जय हिंद दोस्तों, आज हम रेल के विषय में पूरी जानकारी लेंगे। रेल जो कितने लेयर के ऊपर होता है इसकी हम पूरी जानकारी ले, और हर लेयर का क्या क्या पार्ट है, कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या काम है इसके विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जब सबसे निचला पार्ट जो होता है ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, और उसके ऊपर फिर ब्लास्ट होता है, जिसको टेक्निकली नाम से ब्लास्ट कहते हैं। इसको ब्लास्ट बेड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेल होती है उसका एक बिस्तर की तरह, बेड की तरह काम करता है। और फिर उसके बाद ब्लास्ट बेड के ऊपर हमारा कंक्रीट स्लीपर होता है। लेते हैं, आइए हम कंक्रीट स्लीपर को दिखाते हैं। यह हमारा कंक्रीट स्लीपर है। इसके बीच में देखिए, थोड़ा सा बीच में क्या है कि थोड़ा ढाल सा लग रहा है, और साइड में थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, दोनों साइड में। तो ये जो दोनों साइड उठा हुआ है, इसको स्लीपर का शोल्डर बोलते हैं। जैसे कोई भारी सामान होता है तो हमें उठाने में, ले जाने में, अपने शोल्डर यानी कंधों पे ले जाने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए इसको थोड़ा उठाकर बनाया जाता है। और ये जो इसका पार्ट है, इसको बोलते हैं, इस शोल्डर आयरन बोलते हैं हम। इसके शोल्डर आयरन का क्या काम है, इसको हम आपको रेल पे चल के दिखाते हैं। कंक्रीट स्लीपर के बाद हम देखेंगे इसमें से थोड़ा सा, ये हमारा जो भाग है इसको रेल पैड बोलते हैं। जो रबड़ सा दिखाई दे रहा है रेल पैड होता है। रेल पैड क्या करता है कि जैसे ट्रेन गुजरती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाइब्रेशन को बेयर करने के लिए, यानी सहन करने के लिए लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाए थे आयरन शोल्डर। ये आयरन शोल्डर के जो होल रहता है, इसमें इसके ऊपर ये इसको चाबी, ERC की का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक रेल क्लिप। ये क्या होता है कि अंदर से इसमें इस प्रकार से बनाया जाता था ताकि आसानी से लगाया जा सके। ERC की लगाने के बाद, ERC की लगाते हैं, उसके बाद ये इंसुलेशन लाइनर बोलते हैं। ये इंसुलेशन प्लास्टिक का ही होता है। ऊपर होता है कंक्रीट शीट के ऊपर रेल पैड होता है। रेल पैड के ऊपर इसका जो है ECR लगा होता है, इलास्टिक रेल क्लिप। उसके बाद फिर ये जो एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर के बीच की दूरी लगभग 37 सेंटीमीटर होता है, यानी 370 mm होता है। अब हर कोई रेल का जो है मेजरिंग जो होता है MM से होता है, चाहे छोटा पैमाना हो चाहे बड़ा पैमाना हो, बहुत ही हैवी होता है। और इसका जो हर पर मीटर 60 kg का होता है, 60 kg का होता है, 50 kg का होता है। जो अभी हम यहाँ पे जो यूज हुआ है वो 60 kg का ट्रैक होता है। शरीर में बालों का स्थान अलग अलग होने पर उसका नाम भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार से रेल पटरी का नाम भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखें, एक पॉइंट मशीन है, जिसको जो है इस पॉइंट मशीन के माध्यम से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को चेंज किया जाता है। ये भी हमारा नॉर्मल कंडीशन में है पॉइंट मशीन का मतलब ये पॉइंट है। इसको पॉइंट बोलते हैं, और इस पॉइंट को मूव कराने के लिए मशीन होती है, इसलिए इसको टोटल मिलाकर के पॉइंट मशीन कहा जाता है। इसकी हम पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बट इसको पहले सबसे हमारा फोकस है कि हम रेल के विषय में पूरी जानकारी लें। रेल पटरी कितना लोडेड मेजर बियर कर सकता है, और किस प्रकार से कितने हैवी होता है, इसके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा इसको जो है रेल का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्थान जो है, ये हमारा पॉइंट के स्थान पे है। अब इसका नाम अलग हो जाए, इसको स्टोक रेल बोलेंगे, इस साइड पे इसको स्टोक रेल बोलेंगे, और इसको स्विच रेल बोलेंगे, स्विच रेल, टैंग रेल, दो नाम इसको जानते हैं। और इस प्रकार से इसका नाम स्विच रेल हो जाएगा। अब आपको हम इसका दूसरा स्थान पे दिखाते हैं, इसका नाम दूसरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इस रेल का नाम दूसरा हो जाएगा, इस रेल का नाम चेक रेल हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है तो रेल ही, बट इसका स्थान पे अलग अलग स्थान पे इसका नाम अलग अलग हो जाता है।
इसको बोलेंगे चेक रेल, इसको स्टॉक रेल। और आप सेक्शन एरिया में जाएंगे और दूर पे जाएंगे तो उसका रेल ही पटरी बोलेंगे। अभी हम देख रहे थे कि कंक्रीट स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर पर इसके बाद लाइनर लगा होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको चेंज कराएंगे तो यहाँ पर देखिए अब एक सिस्टम और आ गया है, इसमें एक चीज़ और लग गया है। ये क्या करता है कि अब यहाँ पर चेयर प्लेट, अब यहाँ पर स्लीपर रहेगा, कंक्रीट स्लीपर, रेल पैड रहेगा, रेल पैड के बाद चेयर प्लेट रहेगा, चेयर प्लेट को और स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर को एक दूसरे से अटैच करने के लिए यहाँ स्क्रू स्पाइकर लगाया जाता है। इसको टाइट करके स्क्रू की तरह होता है, इसको टाइट करके ताकि रेल और चेयर प्लेट के जो है एक दूसरे को पकड़ कर रखे। उसके बाद यहाँ पर जो है रेल पैड फिर से लगा देते हैं, यानी कि दो, एक नीचे रेल पैड है और यहाँ भी एक रेल पैड है और एक लाइनर है। इस प्रकार से इसको यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर हमें लगाने के लिए अब क्या होगा कि धीरे धीरे हम अब एक और डबल रेल लगेगी ना, यहाँ स्विच रेल हो जाएगा। स्विच रेल को मूव कराने के लिए यहाँ पर एक चेयर प्लेट लगाई जाती है। चेयर प्लेट होता है और इसमें यहाँ की पिन टाइप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे लोडेड की। लोडेड ये शटर की तरह काम करता है। ये शटर जो आगे बढ़ता है और यहाँ पे इसको क्वार्टर पिन बोलेंगे कि जब शटर आए तो इसको लॉक करने के लिए यहाँ शटर पिन लगाया जाता है। शटर पिन और लोडेड ये इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर ECR है, ECR के माध्यम से रेल को पकड़ के रखा है और यहाँ पर हम लगाए हैं इसको चेयर प्लेट लगाए हैं, जो कि ये क्या करता है, इसको जब शटर इधर बढ़ेगा इसको लॉक क्वार्टर पिन बोलते हैं इसको, क्वार्टर पिन से इसको लॉक किया जाता है ताकि इसको यहाँ पर पकड़ के रखे, यहाँ से ट्रैक जो है इधर से उधर ना हो। जब हाई स्पीड से आएगी ट्रेन तो इधर भी इधर हो जाएगा तो डी रेल हो सकता है। इस प्रकार के ये हमारा स्विच है, टंग रेल है। यहाँ पर टंग रेल और स्ट्रोक रेल के बीच की दूरी लगभग 167 mm होता है, 167 mm होता है। इसको DFC में 167 mm होता है और IR में 112, 118 से मैक्सिमम 118 होता है और DFC में 167, 170 मैक्सिमम होता है। मिनिमम 160 होता है। यहाँ पर एक हमारा जो रेल में लगा होता है, ये देख रहे हैं स्टॉक टाइप सामने सा ब्रेकर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इसका ADC नाम है। ADC क्या करता है कि ये जो रेल है और टंग रेल और स्टॉक रेल को और इधर से सटने ना पाए, इसको और सिकुड़ने ना पाए, इसलिए इसको बनाए रखने के लिए, थोड़ी दूरी बनाए रखने के लिए इसको लगाया गया है। इसको ADC बोलते हैं। इस प्रकार से हम आपको रेल के विषय में बताए हैं। अब आइए हम रेल का कुछ और पार्ट बताते हैं। इसको क्रॉसिंग रेल बोलते हैं। क्रॉसिंग रेल का ये जब से सबसे आगे वाला पार्ट दिख रहा है, इसको क्रॉसिंग नोज बोलते हैं। क्रॉसिंग नोज, जो कि क्रॉसिंग नोज क्या करता है, जब रेल हमारी आती है तो रेल हमारा अंदर से पकड़ के चलता है। जब इस ट्रैक पे जाएगी, ये ट्रैक और ट्रैक मिला करके, अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये रेल और इस तरह ये रेल दोनों तरह से पकड़ के चलेगा। तो यहीं से ही वो इधर ना जा करके, वो यहीं से पहले से मेक हो गया था, बना के जाता है, यहीं से बना करके आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। एक रेल से दूसरे रेल के बीच की दूरी जो होती है हमारी, इसका जो है 1680 mm रहेगा और 160 सेंटीमीटर, 160 और 60 168 सेंटीमीटर का जो है इसकी बीच की डिफरेंस की दूरी होती है। रेल को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव कराने के लिए हम स्विच रेल का यूज करते हैं। अब स्विच रेल जो होता है, ये अगर अभी हमारा नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कितना मतलब कि गाड़ी जब भी आएगी, अगर मान लीजिए पीछे से कोई गाड़ी आती है तो सीधे निकल जाएगी। अब जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में है तो रेल हमारी जो सीधे निकल जाएगी। अगर ये रिवर्स में रहेगा तो अब रिवर्स में रहेगा तो क्या करेगा, रेलगाड़ी हमारी इस लूप लाइन में जाएगी, दूसरे लूप लाइन में जाएगी, इधर आगे की ओर बढ़ेगा, इस वाले ट्रैक पे आगे की ओर बढ़ जाएगा रिवर्स में होने के बाद। अभी हमारा वो अंदर से पकड़ के चलता है। जब मान लीजिए हमारे स्टिक है तो मान लीजिए कि रेल का जो अंदर से पकड़ता है इस प्रकार चलता है, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर आएगा टंग रेल को जो हमें मूव कराना होगा,
इसके ऊपर से चढ़ के जाएगी, सीधे ऐसे होते हुए सीधे निकल जाएगी अंदर से पकड़ते हुए। अगर मान लीजिए हमारा जो है अभी नॉर्मल है तो सीधे चलेगी, अगर रिवर्स होगी तो ये क्या होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स साइड ये स्टोक रेल से और ये टंग रेल जाके सट जाएगा। अब फिर हमारा रेल जो है इस पर से चढ़ते हुए सीधे इस वाली लाइन पे अगर मूव करेगा, हमें दूसरी लाइन पे मूव कराना है, दूसरी लाइन पे लेनी है गाड़ी, तो ये क्या करेगा, स्टोक रेल और टंग रेल आपस में रिवर्स में सट जाएगा। पॉइंट मशीन के थ्रू चलेगी जब मोटर, तो ये इधर जाकर सट जाएगा और हमारी जो रेल आएगी, रेल अंदर से पकड़ चलता है तो ऐसे पकड़ेगा, इस पर चढ़ते हुए ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये हमारा जो टंग रेल ये इधर सट जाएगा, तो इसमें गैपिंग हो जाता है, ये अंदर से इसको इस वाली स्टोक रेल को पकड़ते हुए सीधे निकल जाएगी और ये चलते हुए इस वाली टंग रेल पे घूमते हुए निकलते हुए हमारा रेल का ट्रे जो है अब डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। यहाँ से उधर वाली उस रेल पे ना जा करके इस रेल पर आएगी, तो ऐसे पकड़ते हुए सीधे सीधे जाते हुए पकड़ते हुए अंदर से पकड़ते हुए निकल जाएगी। यहाँ पर नोज आएगा, नोज क्रॉसिंग नोज के इधर से ऐसे ही डायरेक्शन में सीधे पकड़ते हुए चली जाएगी, आगे बढ़ते चली जाएगी। इस प्रकार से जो है रेल का जो है मूवमेंट होता है, बड़ी बड़ी लाइनों में गाड़ियों को मूव कराया जाता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक से। अर्थात हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल लगता है कि हाँ भाई हम कुछ बता रहे हैं या हम आपस में बताकर भी इसको सीख रहे हैं, तो हमें अच्छा लगे कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस तरह से नई पूरे ट्रैक पूरे रेल के विषय में पूरी हम जानकारी देते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।